आर्यमन इसके जवाब तुम क्या दोगे बेटा? सर बी पार्ट। क्यों? सर क्योंकि बाकी सारे लगा के देख लिए थे, मैंने पहले सी करा था, तो सर ठीक है, एसिटिक एसिड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो समझ क्रोनिक गए। होता है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। जब आंसर निकालना है, तुम्हारा लॉजिक सही है कि सर जब आंसर निकालना है, मैंने सारे लगा के देख लिए कि सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सर आंसर सिर्फ ये बचा। ठीक है, अब जब लर्निंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें जानना है कि सर ये आंसर सही है। ओके बाय, समझा बच्चे? मैं तेरे इंटेंशन डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप लर्निंग करोगे, सीखोगे, तो तब तुम्हें सब पता होना चाहिए बच्चे कि हाँ ये 3 गलत क्यों है और ये ही सही क्यों है। क्लियर बेटा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। मैं देखो हुआ क्या, जब तुम स्टार्टिंग की बात करते हो, जब वो आई माइनस था बच्चे रिएक्टेंट के अंदर, तो जितना भी माइनस चार्ज है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा, सर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज, ऑल नेगेटिव चार्ज इज, जितना भी नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ऑल नेगेटिव चार्ज इज कंसर्टेड, है ना? जैसे बोलते हैं कंसंट्रेशन से कि सर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज बच्चे वहां पे क्या हो रखा है, एक ही जगह पे कंसर्ट हो रखा है, समझ रहे हो? इज कंसंट्रेटेड, इज कंसंट्रेटेड, या बोलो लोकलाइज्ड है, इज कंसंट्रेटेड स्लैश लोकलाइज्ड एंटायरली ऑन द आई माइनस आइन, एंटायरली ऑन द आई माइनस आइन। सर यहाँ पे लॉजिक ये है, लेकिन जब तुम ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हो बेटा, कि सर अगर आप मान लो अटैक करवा रहे हो, वो RCH2Br था, सर यहाँ R था, और आपने बोला कि एक सर यहाँ पे 2 H लग गए, तुम्हारे 2 H लगे हैं बेटा, और यहाँ पे R था और Br। अब क्या होगा बेटा, जब Br का बॉन्ड तुम तोड़ोगे और I का बॉन्ड जब तुम बनाओगे बेटा, तो जो चार्ज वहां पे हर मतलब जो चार्ज उस कंडीशन में जब अकेला I माइनस था, जब रिएक्टेंट था, जो इकट्ठा डीलोकलाइज था एक ही जगह पे, जब सॉरी एक ही जगह लोकलाइज था चार्ज, अब क्या हुआ जब तुम ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हो, तो बेटा वहां पे जो तुम्हारा चार्ज है वो इस तीनों के बीच में क्या हो गया बेटा, आर्यनमैन डीलोकलाइज हो गया है। तो पॉइंट क्या है, आई माइनस में लोकलाइज था, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर वो डीलोकलाइज हो गया, स्प्रेड हो गया है। इसी वजह से तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट है या जो तुम्हारी पोलरिटी है बेटा, वो कम हो गई है। रीजन क्या है कि सर यहाँ पे जो चार्ज था बच्चे, ये भी डेल्टा माइनस है, ये भी डेल्टा माइनस है। अरे जहां देखो पॉइंट कितना है, जहां जितना नेगेटिव तुम्हें दिखाई देगा, जहां जितना नेगेटिव तुम्हें दिखाई देगा बेटा, उतना पोलर, और जितना तुम उस चार्ज को क्या कर दोगे, डीलोकलाइज कर दोगे, जितना डीलोकलाइज होगा बच्चे, उतना वो कम पोलर होगा। अब लॉजिक बन गया बच्चे, क्यों ऐसा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट तने तुम्हें, तन्ने जी? नो सर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब नहीं पड़ेगी। Presence of which reagent will affect the reversibility of the following reaction and बताओ change it into an inversible reaction? बताओ जी बताओ, कौन करेगा इसके अंदर? बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बता पाओगे बच्चे या नहीं बताओगी? No, sir. तुम बोलो भैया, तने? सर नहीं, सही वाला नहीं हुआ है? सही वाला नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारा डाउट क्या था इसके अंदर बच्चे आर्यमन? सर मुझे पता ही नहीं था कौन सा होगा सर। कोई बात, देखो ये समझो क्या कहां से क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, पहले समझो आया कहां से। ये तुम्हारी +1 की क्लास थी, +1 में तुमने सीखा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर, ये वहां से निकल के आया है। तो इसमें लॉजिक क्या था बेटा, कि जब भी हमको रिएक्शन करते थे, मैं हमेशा बोलता था कि यू ऑलवेज अवॉइड दिस HI रिएक्शन में कभी नहीं होना चाहिए, आपको इसको अवॉइड करना है। अवॉइड इसलिए करना है बच्चे, बिकॉज HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, तो रिएक्शन को क्या करेगा बेटा, HI से बैकवर्ड कर देगा, तभी ये रिएक्शन तुम्हारी क्या बन रही है, रिवर्सिबल बन रही है। HI being a stronger reducing agent will do this reaction backward। इसी वजह से हम कभी भी HI को यूज नहीं, मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती जहां पे HI होता है। सर अब करे क्या, अगर ऐसे तो करे क्या? तो मैंने बोला इस HI को निकाल दो बाहर भैया, निकाल बाहर फेंको बेटा। अब इस HI को कौन निकाल के फेंकेगा बाहर? तो भैया जो होगा तुम्हारा क्या, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑप्शन सी बनता है बेटा, बिकॉज ये तुम्हारा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक भी अच्छा OA है, बट आपने डाइल्यूट ले लिया, इसलिए ऑप्शन काटा मैंने मारा बच्चे। समझे भैया आयरन मैन? ओके सर, समझ हुआ गया। क्या,
अब जो तुम्हारा HI था, उस HI को ये जो तुमने लिया HiO3, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम है आयोडिक एसिड। ये जो आयोडिक एसिड है बेटा HiO3, वो उस HI को खा जाएगा। क्या बनाएगा सर? आयोडीन बनाएगा, सोने पे सुहागा और 3 वाटर बनाएगा। देखो सोने पे सुहागा कैसे हुआ? अगर आपने यहाँ पे डाल दिया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, अगर आपने यहाँ डाल दिया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसने 2 बढ़िया काम करे बेटा। क्या काम किया सर? उस HI को खा जाएगा। जैसे ही बेटा यहाँ खत्म होगा तो लगाओ ली चैटले प्रिंसिपल। सर जहां से खत्म होता है रिएक्शन उतना और आगे जाएगी। सर आपने HI को खा लिया तो रिएक्शन अब तुम्हारी फॉरवर्ड जानी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रिएक्शन जब इसको खाता है बेटा तो आयोडीन को बना भी रहा है। सर ये बना, अरे जहां बनता है रिएक्शन उसके अब जाती है। तो OA डालने की वजह से बिकॉज HI का रिमूवल हुआ, सर उसने HI को रिमूव भी किया और साथ में उसने आयोडीन को बनाया भी है। तो सोने पे सुहागा ये निकला, रिएक्शन फॉरवर्ड, ये आयोडीन कम हुआ, रिएक्शन और फॉरवर्ड, बात खत्म। समझे बच्चे? तो चेंज की कौन लेके आ रहा है बेटा रिवर्सिबिलिटी के ऊपर? सर एक ऑक्सीडाइजिंग लेके आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आ रहा है जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड करवा रहा है एज पर द ली चैटले प्रिंसिपल। आपने बी ऑप्शन क्यों काटा हमारा बच्चे? क्योंकि वहां आपने डाइल्यूट लिया है। HNO, अच्छा ये वैसे भी HNO2 है भैया, हमने पढ़ा नहीं बेटा। HNO2 तो होता ही नहीं बेटा। अगर आपको लेना भी था तो या तो लो तुम भैया कॉन्क HiO3, ये चलेगा, या फिर लो कॉन्क नाइट्रिक एसिड। समझ रहे हो? ये तो नाइट्रस है भैया, नाइट्रस कभी नहीं होता बच्चे। ये दोनों तुम्हारे क्या है? सो दीज टू आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तुमने सीखा है +1 कक्षा में और ये सीखा है तुमने भी अपनी 10वीं की कक्षा में, जहां पे नाइट्रिक को तुम डालते थे मेटल के साथ। सर वो सिंपल मेटल, तो अगर तुम्हें याद हो भैया मेटल में डालोगे एसिड, क्या बनता था बच्चे? कुछ सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी बेटा। लेकिन नाइट्रिक वाला क्या था बच्चे? कुछ एक्सेप्शन शो करता था बेटा, बिकॉज नाइट्रिक एसिड के साथ साथ क्या है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो वो वहां पर एसिड वाली रिएक्शन ना शो करके OA वाली रिएक्शन शो किया करता था। याद आया बेटा तने बेटा? हाँ जी सर, पढ़ा था सर ये। पक्का सीखे ना बच्चे? यस। चलो जी 14 का आंसर देंगे। अपनी क्वेश्चन ट्राई किए हैं नहीं किए बेटा? पहले तो ये बताओ। सर किए है बताओ अभी 14 का आंसर क्या है? सर 14th का डी होगा। डी क्यों होगा? सही कह रही हो तुम भैया, डी होगा। सर क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो वो उसकी वजह से रेजोनेंस होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो Cl और C वाला जो बॉन्ड है वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। अच्छा, उस वजह से वो कोई देखता है। पहले तुम बताओ, तुम्हारा हिसाब क्या है? सर यही होगा सर रीजन। क्या सर जो इसने दिया सर अवनी ने। क्या क्या कि रेजोनेंस है? हाँ जी सर। हाँ तो फिर उससे क्या होगा? तो उससे सर NO2 से अपनी तरफ ले लेगा सर, पेयर्ड ऑफ सर, तो वही हो जाएगा सर। हाँ देखो CCl बॉन्ड की बात कर रहा है वो, है ना? CCl बॉन्ड, ये रहा CCl बॉन्ड, ये रहा CCl बॉन्ड। अब देखो मेरा पॉइंट क्या है, A और B तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चे, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस है बच्चे। इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना? और जहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, है ना? अब मेरा पॉइंट तुमसे ये है कि ऑप्शन नंबर C के अंदर भी रेजोनेंस है, चेक करो तनवीर, है या नहीं है? और ऑप्शन नंबर D के अंदर भी है। अब कैसे जस्टिफाई करोगे बेटा? दोनों के अंदर रेजोनेंस है। अरे मानते हो? बोलो है ना? देखो ना लोन पे तुम्हारा पाई सिग्मा एक्सेस, बोलो आयरन। यस सर। यस सर। अब सर इंडक्टिव देखना पड़ेगा ना। देखो ये है तुम्हारा बेटा, यहाँ पे ये है तुम्हारा। अब बताओ कैसे करें? अगर ये है तो अब कैसे करें? तो सिंपल फंडा बच्चे, जब आपने ये किया उसके बाद आप सिंपली चेक कर लो कि हो क्या रहा है। सर जब आपने पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड CH आया, OCH से बना, यहाँ पे मान लिया प्लस आ गया सर, यहाँ माइनस आया, है ना? ये था ऑप्शन नंबर C। और सर यहाँ भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया बेटा, ये रहा तुम्हारा, C पे माइनस आया और बना डबल बॉन्ड O एंड ये वाला O। गेम क्या है बेटा? ये चेक करो कि सर ये पार्शियल डबल बॉन्ड स्टेबल कहाँ बन रहा है ना? तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हें देखना पड़ेगा कार्बोन आयन की स्टेबिलिटी।
मान लिया तुम्हारा माइनस आई दोनों जगह बच्चे, यहाँ बात माइनस आई की नहीं बेटा, सुन ध्यान से बच्चे, इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है ना। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे कोई माइनस आर नहीं है बेटा। लेकिन इस कंडीशन में चेक कर बेटा, तने माइनस आर है, तने बोलो हाँ है ना तने? यस सर। कहने का Yes, मतलब sir. क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर बना तुम्हारा और स्टेबल है। क्यों स्टेबल बच्चे? अगर ये बना तो ये बना कार्बोनाइन बेटा। अरे यहाँ पे ये माइनस स्टेबल है बिकॉज NO2 क्या है, यहाँ पे माइनस आर है। कैसे पता? अरे पाई सिग्मा एक्सेस, यहाँ पे क्या है सर, ए बॉन्ड भी है, ए के पास भी एक्सेस है, बी के पास भी एक्सेस है बच्चे। तो यहाँ पे मान लिया माइनस आई है, अरे वो माइनस आई वहां पे भी है, माइनस आई को चेक नहीं करने का बेटा, चेक करो यहाँ पे खतरनाक माइनस आ रहा है, जिसने माइनस को स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज का मतलब ये बॉन्ड बनना चाहेगा, अगर जितना बॉन्ड बनना चाहेगा उतना, जितना बॉन्ड बनना चाहेगा उतना अच्छा बॉन्ड ऑर्डर है, उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये उसका जो बॉन्ड लेंथ तक कम हो जाएगा। किसमें? डी पार्ट में। क्लियर हुआ रिमन लॉजिक? यस सर, समझ गया। पक्का लॉजिक क्लियर ना पक्का? तो हमने क्या किया, आपने पहले स्टेप में देखा दोनों में सेम सेम आ रहा है। वो देखो मैंने हमेशा बोला कि अगर आज मैंने मुझे तुम्हारा कैरेक्टर चेक करना है बेटा, तो या तो हम तुम्हें देखेंगे या फिर तुम्हारे दोस्तों को देखेंगे बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तुमको भी देखा और तुम्हारे दोस्तों को भी देखा, दोनों को देखने के बाद तुम्हारा आंसर निकल के आया है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? यस सर। ठीक है। और कौन क्लास में? 4 ही बच्चे हैं। अच्छा सिमरत भी है। सिमरत बेटा तुम कल क्यों नहीं आए सिमरत? कल? हाँ कल शाम को जब हमने डाउट क्लास ली थी मोल कॉन्सेप्ट की, बेटा जेई देना नहीं देना? सर देना है। फिर तो जब जेई देना है बच्चे तो सब करना पड़ेगा ना बेटा, सारी क्लास रहेंगे। हाँ जी सर। कोई नहीं। इसका बताओगे तनवीर, इसका जवाब क्या बनेगा? सर इसमें से मुझे समझ नहीं आया था सर, ये शुरू का तो सर हो गया था सर, उसके बाद ये NaNH2 सर हाइड्रेशन के बाद समझ नहीं आया सर। ओके, हमको क्या लगता है भैया इसका जवाब होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्यूटेन टू ओन। जो ई है तुम्हारा, ई हैज टू बी ब्यूटेन टू ओन। अब ये सोचना क्यों और कैसे होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो बेटा, पढ़ो तुमने। Yes, sir. An optically active alkyl halide C4H9Br reacts with hot KOH dissolved in ethanol and forms alkene B as major product, which reacts with bromine to give dibromide. The compound C is converted into gas upon reacting with alcoholic NaNH2. During hydration, 18 gram of water is added to 1 mole of gas on warming with mercuric sulfate and dilute acid at 333 Kelvin to form compound E. The IUPAC name of compound E is... अब देखो भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं आयरमैन, तो इनके लिए तुमको बेटा एक रोड मैप बनाना पड़ता है, बिना रोड मैप के नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? आओ शुरू करते हैं। कंपाउंड ए बोला एल्काइल हैलाइड है C4H9Br और वो ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चे। तो एक बात बता, ए तुमको नहीं पता लगा बच्चे क्या होगा? सर वो 2 पे लगेगा ना सर ब्रोमीन? हाँ जी सर सेकंड कार्बन पे सर बिल्कुल, मतलब आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि सर वहां पे क्या होगी, एक ही कार्बन होगी कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव कब बनेगा बच्चे? जब वहां पे एक ही कार्बन क्या होगी, कायरल। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे जिस कार्बन पे Br है ना, अगर आपको कायरलिटी बनानी है उसकी, तो जो तने ने बोला कि सर आपको सेकंड कार्बन पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही तुम लगाओगे सेकंड कार्बन पे, इस कार्बन पे एक इथाइल, एक मिथाइल, एक H और एक Br। लॉजिक कार्बन तुम्हारी कौन सी है? कायरल है बेटा, है ना, याद है ना, असिमेट्रिक कार्बन बेटा। तो सर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, तो ए में एक ही पॉसिबिलिटी है और कोई ए में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तने क्लियर? तने यस इसका नाखून कटवाना पड़ेगा। KOH एल्कोहलिक, है ना यार, मैन बड़े हो गए बेटा। अब ठीक है, तो KOH एल्कोहलिक डालोगे बेटा तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा तुम्हारी? तो वो डालने पे होगी सर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन कैसे होती है बोलो बच्चे, आयरमैन कैसे होती है जल्दी बोलो, कौन सा रूल था? सर बीटा हाइड्रोजन वाला। हाँ सेटजर रूल, याद है ना बच्चे? यस सर। तो सेटजर के हिसाब से यही बनेगा सब तुम्हारा यार, इससे मत निकालो भैया, ये वाला मत निकालना सर, ये वाला निकाल लेंगे तो स्टेबल बनेगा। याद है ना बच्चे? सिमरत जी, सिमरत बेटा, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। हाँ जी से याद है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा बी एस मेजर प्रोडक्ट बना दिया। अब एल्कीन, ये तुम्हारा बी आ गया बेटा। अब उसमें क्या कह रहा है बेटा? विच रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव डाइब्रोमाइड सी। ये तो आसान है यार, अगर ब्रोमीन डालोगे तो डाइब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, 2 Br लग गए बेटा।
अब द कंपाउंड सी इज कन्वर्टेड इनटू गैस अपॉन रिएक्टिंग विद, अब देखो कितना आसान है बच्चे। देख तने हमने क्लास में कर रखा है बेटा, तने अगर तुम ब्रोमीन डालोगे बेटा यहाँ पे, तो बेटा बॉन्ड टूट के जो तुम्हारी कार्बन थी बच्चे, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होगा, और ब्रेक होके 2 Br लगेंगे ब्रोमीन यहाँ पे। बोलो तने हाँ है ना? बन गया सी बच्चे? यस यस। बेटा एक बात बता, जब तुमको मैंने हमेशा बोला कि जब भी तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है तो तुमको हमेशा बनाना होता है डाइब्रोमाइड। अब जैसे ही बना डाइब्रोमाइड, तो डाइब्रोमाइड से यू कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड बच्चे, याद है नहीं है? एलिमिनेशन करवानी है बेटा। अब एलिमिनेशन करवाने के लिए हमेशा कोई एक बेस लेते हैं अल्कोहलिक मीडियम में। तो तने बेटा अगर आपने बेस लिया और मीडियम अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन तो है तने, और क्या ये सर अच्छा सर। NaOH अल्कोहलिक तुम्हें समझ में आता है? सर यहाँ पे NaOH अल्कोहलिक होता है, KOH अल्कोहलिक होता, समझ में आता। अरे अगर उसके जगह NaNH2 ले लो तो क्या फर्क पड़ता है बच्चे? ये भी तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बोलो हाँ है ना? यहाँ पे क्या डबल एलिमिनेशन है? सर ये भी बाहर निकालो और ये भी बाहर निकालो, क्या बना तुम्हारा बच्चे? अरे गैस बन गई, कौन सी? सर ये वाली गैस बनेगी, ब्यूटाइन। बोलो हाँ है ना? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अरे सीखे बच्चे यहाँ तक आयरमैन? यस सर। तो भाई कंपाउंड तुम्हें कहां तक करवा दिया बच्चे? मैंने डी करा दिया, ये डी तुम्हारी गैस बन गई है। और ये तो तुमने जो डीपीपी की थी बच्चे, वहां पे भी निकल के आए थे यार, ये गैस बन गई। अब ई की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं पढ़ना भैया आगे तने? ड्यूरिंग During hydration, 18 gram of water is added to 1 mole of gas D हाँ। on warming with mercuric sulfate and dilute acid at बस 333 देख Kelvin. भाई देख अब अगेन ये रिएक्शन बेटा 11वीं की आ गई है। अगर याद हो ये 11वीं में तुम्हें कराई थी बच्चे ये रिएक्शन मैंने, अगर तुम्हें याद हो कि जब तुम डालते हो 18 ग्राम मतलब 1 मोल वाटर बोल रहा है बेटा वो, ये पानी का आपने 1 मोल लिया है, आपने एडिशनल नहीं करा है, सिर्फ 1 मोल पानी का लिया आपने, और साथ में लिया बच्चे आपने वो मर्क्यूरी बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 Hg2+। अरे याद नहीं तुम्हें लास्ट में कराया था बच्चे मैंने एल्काइन की रिएक्शन? अगेन ये रिएक्शन +1 हाइड्रोकार्बन की है बेटा, सबको हमने करवा रखी है। इस केस में क्या होता था बच्चे? मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते थे भैया H और OH की, है ना? जैसे डबल बॉन्ड पे होता है वैसे ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। सर आप क्या करते थे? आप करवाते थे मार्कोनिकॉफ एडिशन किसकी? सर मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते थे HOH की डबल बॉन्ड के ऊपर। यहाँ पे दोनों के पास कोई H नहीं है बच्चे, तो पिताजी का राज है, कहीं अटैक करा लो बेटा। एक जगह H करा दिया, एक जगह OH करा दिया, और आपने ये बॉन्ड को तोड़ दिया, लो जी बन गया तुम्हारा इनोल। तने करवाया नहीं करवाया बच्चे क्लास में? ये बोलो है ना तने? हाँ सर। सर वो 11th भूल गया सर मैं। अब इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती बच्चे, बोलो हाँ है ना? क्योंकि इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती तो तुमने सीखा था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, क्योंकि सर इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती है तो इनोल जो है तुरंत कन्वर्ट होना चाहिए कीटो फॉर्म के अंदर। कीटो में कैसे कन्वर्ट होगी बेटा? कि सर ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा और ये H उठ के वापस यहाँ जाएगा बेटा। तो जैसे ही आप ये करोगे CH3, C पे H था, OH वाला H यहाँ पे आ गया बेटा, ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया और क्या बन गया भैया? C पे डबल बॉन्ड O। तो जो इनोल फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट होगी सर? कीटो फॉर्म के अंदर। बोलो हाँ है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इज इट क्लियर? होगा क्लियर भाई? तो यस गुड आउट। सर यहाँ आप पे Hg का क्या रोल था सर? ये बेटा बता रहा हूँ, इस रिएक्शन का नाम है बेटा, रोल कुछ नहीं है। अगर आप कभी भी डालते हो मर्क्यूरी की प्रेजेंस में, इसका नाम है भैया कुचॉर्फ रिएक्शन। ये बेसिकली क्या करता है, जो मर्क्यूरी की प्रेजेंस में ही एल्काइन के ऊपर एडिशन होती है बच्चे HOH की। अगर आप ये HgSO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक नहीं लोगे तो ये HOH की एडिशन आप नहीं करा पाओगे। इसका पूरा नाम है रिएक्शन का, अगर तुम्हें जानना है इसका नाम है बेटा, क्योंकि जुट नहीं होती, तुमने पूछ लिया तो बता दिया बच्चे, कुचॉर्फ रिएक्शन। कुचॉर्फ रिएक्शन, बस बात खत्म। सीख गए भाई? ओके सर। इसके बिना नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो आंसर तुम्हारा आ गया बेटा। यहां तक शायद सब पहुंच जाते इनोल तक बेटा। अब ये स्टेप तुम्हें अपने आप करना है बेटा, क्योंकि वो इनोल अपने आप कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट थे बेटा। पहले कॉन्सेप्ट तुम्हारे आगे सारे कहाँ के? 12वीं के। उसके बाद तुम्हारा 11वीं का आ गया एंड देन सो ऑन। तभी मैंने कहा कि जितना ऑर्गेनिक करके करोगे, जैसे अगर मान लो आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से आता है और तब करोगे तो और अच्छे से रिजल्ट आएगा बेटा। ठीक है ना? कर हमने सब रखा है तने, बोलो तने हाँ या ना? तने याद आया? हाँ जी सर। हाँ मान लो अपनी, अगर ये जो डी तुम्हारा कंपाउंड था बना होता इंटरनल ना बन के टर्मिनल बना होता, तो फिर तने मैं तुमसे क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता था बेटा
कि डी में डालता मैं वो Na बनता न्यूक्लियोफाइल, फिर लोअर एल्काइन से बनाता हायर एल्काइन। तने बोलो हाया ना। इस केस में वो वाला क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा बच्चे? बिकॉज वो पॉसिबिलिटी निकल के नहीं आ रही है। तने क्लियर हुआ? नहीं तो वो पॉसिबिलिटी भी बच्चे याद है ना बच्चे, जब तुम्हारा एल्काइन बनता कोने वाला तो फिर प्रिपरेशन ऑफ लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, याद है ना बेटा कराया क्लास के अंदर। बट उसके लिए एल्काइन जो है तुम्हारी Yes, sir. दैट हैज टू बी क्या इंटरनली एक्सटर्नल होनी चाहिए बच्चे, तभी वो पॉसिबल है। क्लियर बेटा यहां तक? अरे क्लियर हो गया? Yes, sir. आयरमैन बताओ भैया इसमें तुम्हारा डाउट क्या है? सर इसमें तो मुझे पता नहीं था कि FeBr2 के साथ क्या करता है। फिर मैंने देखो देख लिया तुम्हारा सर जो Br plus Br minus। कोई नहीं, अभी क्या जो तूने ऑप्शन बनाया सी बेटा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द आंसर। थोड़ा सोच लेते हैं क्या करना है इसमें। कौन करेगा? अभी तुम बताओ बेटा। अपनी पहले स्टेप में क्या होगा? सर ये सल्फोनेशन है ना, ये तो कहाँ लगेगा बेटा? ऑर्थो पैरा पे या कहाँ लगेगा? मेटा पे लगेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा ये। बिल्कुल भैया, बिकॉज ब्रोमीन क्या मान लिया, ब्रोमीन तुम्हारा डीएक्टिवेटर होता है, लेकिन ओरिएंटेशन हमेशा प्लस आर के हिसाब से आती है। तो जो ए बनेगा, ये जो ए तुम्हारा बनेगा सर, उसके ऑर्थो पैरा पे लगना चाहिए। तो पैरा वाला स्टेबल है बिकॉज उसने मेजर की बात करी है, तो ऑर्थो में लग गया लो जी SO3H, ये बन गया तुम्हारा ए। तो आंसर आगे बेटा तुम्हारा ये रहा ए। शाबाश, आगे बोलो भैया। ब्रोमीन Fe से क्या होगा बोलो, क्या होगा? याद नहीं। अरे सिंपल है, ये ब्रोमिनेशन है। अरे ब्रोमीन के साथ अगर अकेला Fe डालोगे तो ये क्या है? सिंपल, दिस इज फॉर ब्रोमिनेशन। बच्चे सोचना नहीं है। ब्रोमीन विद AlCl3, ब्रोमीन विद FeCl3 या ब्रोमीन विद आयरन इज द ब्रोमिनेशन। तो अब तुम क्या करवा रहे हो बेटा ए में? अरे ए में करवा रहे हो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब क्या है? Br प्लस का टैग कराओगे। ऊपर वाला क्या चाहता है भैया कि ऑर्थो और पैरा पे हो, यहाँ माइनस लेके आएगा भैया Br, बिकॉज यहाँ Br का प्लस आर है। बोलो हाँ या ना? है ना? SO3H क्या है? अगर रेजोनेंस चेक करो बेटा, पाई सिग्मा पाई आ रहा है ना? तो ये माइनस आर है। तो अगर इसका माइनस आर है तो क्या करे बेटा? अपने अपने ऑर्थो पैरा पे प्लस लेके आएगा। तने बात में आ रही बच्चे? तने तने जी Yes. तो अटैक कहाँ होगा बेटा? अरे अटैक की पॉसिबिलिटी से ये बची, इस माइनस पे आ गया तो अटैक यहाँ नहीं होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। लगा दो बच्चे, कितना आसान था। समझ गए भैया? सिमरत, सिमरत जी इजी था सिमरत, हाँ जी सर। है ना? तो यहाँ Br था, उसके 1 और 2 पे यहाँ SO3H है, कुछ नहीं करना सर, उसके 1 या 2 पे लगा दो Br, तो Br आपका सर यहाँ आएगा। लो जी खत्म कहानी। चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है और ये भी सही है। कितना आसान था। गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चे सारे, गुड आउट। आसान था तने? No, sir. No, sir. ठीक है, अगला अगला सिमरत तुम कराओगे बेटा। सबकी एक ही बार आगे भैया। सिमरत अगला तुम कराओगे बच्चे, बोलो इसमें क्या करना है। सिमरत हाँ जी सर, एक सेकंड पढ़ रहा हूँ। हम्म, क्या करे इसके अंदर भैया? क्या कर सकते हैं सर इस पे? तुम बताओ। क्या बनाया इसके अंदर बच्चे? जल्दी बताओ, इसमें हो क्या रहा है? सर सब्स्टिट्यूशन होगी इसमें। सोचो कैसे होगा ना, वही तो सोचना है। सर Br तो नहीं जाएगा हम्म सर, Na2 में से होगा सर। हम्म तो सर इसमें सर Na2 बनेगा। और सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये। कोई बताएगा भैया? तुम बोलो भैया आर्यमैन। सर मेरा तो डाउट था। अच्छा देखो, तुमने जो भी मार्क किया है CD, मुझे नहीं पता क्या मार्क किया तुमने, इसका आंसर बेटा आयरन ए बनेगा। समझ रहे हो? आयरन बेटा। अच्छा सर समझ गया। ठीक है, अब इसको लिंक करो भैया। इसको लिंक किससे करना है बेटा? इसको लिंक करो बेटा तुम डाउस प्रोसेस से। अब सर आपने डाउस प्रोसेस से लिंक क्यों कराया बच्चे? बिकॉज डाउस प्रोसेस में तुमको रिएक्शन मैंने करवाई थी SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहाँ पे Br है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है बेटा,
और जो तुमने डाला है बेटा ये यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा C2H5O, अरे C2H5O माइनस इस न्यूक्लियोफाइल की तुम रिएक्शन करवा रहे हो बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और Br को निकाल के जाएगा। जैसे डाउस प्रोसेस में बच्चे आपने क्या किया था सर, क्लोरोबेंजीन था, डाला था अपने वहां पे OH माइनस और ये Cl माइनस पूरा गया था और वहां पे OH लगा था, बट वो करवाने के लिए तुमको अपना बहुत सारा जोड़ लगाना पड़ा था बच्चे, बहुत कुछ यहाँ डालना पड़ा था। इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन। अब जब उसका तुम्हें मैंने लॉजिक कराया था कि जब ऑर्थो पैरा पे तुम्हारे विड्रॉइंग आते हैं, ऑर्थो पैरा पे अगर विड्रॉइंग आते हैं, अगर इन पोजीशन पे बेटा विड्रॉइंग ग्रुप आते थे तो रेट तुम्हारा बढ़ता था, याद है भैया तुम्हें? बोलो हाँ है ना आयरन? यस सर। तो बच्चे आंसर रात हो गया। इन दोनों में से कौन सा बीआर निकलेगा भैया? अरे जिस बीआर के ऑर्थो पैरा पे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, बोलो हाँ है ना? ये वाला बीआर जो मैं गोला मार रहा हूं बच्चे, अरे बेटा बात मेरे को कहा कि कौन सा बीआर निकलेगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। जिसपे ज्यादा लगे होंगे बेटा, जिसके आसपास है ना, जिसके ऑर्थो और क्या कहते हैं पैरा पे लगा हो बेटा, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पे आंसर जो बन रहा है बेटा, हमने शायद ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए बच्चे। तो कौन सा बीआर होगा बेटा? जिसके ऑर्थो पैरा पे लगा हो विड्रॉइंग। अब चेक करो, ये वाला बीआर जो है तुम्हारा बेटा, इस बीआर के मेटा पे NO2 है, तो जो NO2 था जो रेट को बढ़ाता था बेटा, इस वाले बीआर की केस में नहीं बढ़ा पाएगा बेटा। अबे कौन से वाले बीआर की केस में बढ़ाएगा बेटा? नीचे वाले। अगर ये बीआर यहां लगाओगे, क्योंकि NO2 जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, पैरा पोजीशन पे है, तो बेटा ये क्या करेगा बेटा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटा ये रेट को बढ़ाएगा। याद है तन्ने कराया था तुमको बच्चे मैंने यहाँ पे, जो फिनोल का कराया था मैकेनिज्म बच्चे यहाँ पे, बोलो हाँ ना? हाँ जी सर। यस कौन सर। सा बीआर करेंगे बेटा? ये वाला बीआर तुम्हारा होगा सब्स्टिट्यूट, बिकॉज जब इसको सब्स्टिट्यूट करने बैठोगे तो माइनस एक बार यहाँ आएगा, फिर माइनस यहाँ आएगा, फिर माइनस यहाँ आएगा। यहाँ जब माइनस आएगा तो वो NO2 को स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए सर ये वाला बीआर निकलेगा और वहां पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल OC2H5 लगेगा। ऑप्शन नंबर है तुम्हारा भैया डी। कितना आसान था, क्लियर? इसी फिनोमेना को, ये जो तुम चेक कर रहे थे बेटा, इसी को तुम बोलते हो क्या? रीजियो सिलेक्टिविटी। रीजियो सिलेक्टिविटी कि सर आप उस बीआर को निकालोगे, आपको उस बीआर माइनस को आपको आउट करवाना है जिस बीआर माइनस के ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे मैक्सिमम क्या लगे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। लिंक करने के लिए यू कैन लिंक विद द डाउस प्रोसेस, जो तुमको बेटा अगर याद हो क्लास में हमने कहा था कि लिख के दिखाओ मुझे रीजन कि कैसे विड्रॉइंग ग्रुप पे अगर आप लगा रहे हो NO2 वो उसको स्टेबलाइज करता था कार्बोनाइन को, या फिर वो कैसे आपके क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी को एनहांस करता था। लिंक वहां से करना है। तने सीख गए? अवनी को आउट? यस अवनी, सर। अवनी जी को आउट। अवनी नो सर। आसान था अवनी? हाँ जी सर। इजी था यार, इजी था यार, है ना? तो इसको बस लिंक कैसे करना था, रिएक्शन तुम समझा दे बेटा, डाउस प्रोसेस से लिंक करोगे समझ जाओगे। आयरन क्लियर? यस सर। सर और C2H5OH का और कोई रोल नहीं था सिवाय तो वो तो तोड़ने नीचे ये वाला जो ये तो भैया वो है सिंपल, तुम्हारा क्या है, ये तुम्हें मीडियम दे रहा है बेटा एक, बस और कुछ नहीं है के? जरूर। ठीक है सर। ऊपर जो तुम्हारा बच्चे वो न्यूक्लियोफाइल है SN, ये तुम्हारा SEAR नहीं है, SNUAR है, ठीक है? इसका बताओ अभी क्या करेंगे, बोलो तने बताओ कैसे करेंगे इसको, क्या है इसके अंदर? अबे दिख तो रहा है एलिमिनेशन सर है। इसमें तो सर सीधा सर अल्कोहलिक ये तो मीडियम है ना? एलिमिनेशन है बच्चे, डी पार्ट। अबे इसमें क्या करना भाई आर्मन? सर पता नहीं क्यों आपको भेजे, तो मुझसे भी हो गया। OH माइनस है, एल्कोहलिक है, क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन कैसे होती है? या तो एज पर सेटजेफ रूल बोलते हैं बेटा, या फिर बोलो कि सेटजेफ रूल किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर भैया, कि जब सेटजेफ रूल के हिसाब से आप एल्कीन बनाते हो तो उस एल्कीन में मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। अभी दिख तो रहा है कौन सा बनेगा, बोलो हाँ या ना? ये बीआर था, या तो H यहां से निकालोगे या H यहां से निकालोगे बेटा। अल्फा कार्बन ये, या तो बीटा H ये निकालोगे या बीटा ये निकालोगे बेटा आप, बोलो हाँ या ना? अरे यहाँ कोई निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, बिकॉज यहाँ पे भी 2 H हैं और यहाँ पे भी 2 H हैं बेटा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था बेटा, बोलो हाँ या ना? मिथाइल के, इस मिथाइल के या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा वो भी सही है, या फिर इस मिथाइल के डबल बॉन्ड यहां लगा वो भी सही है, एक ही बात है। क्लियर? एलिमिनेशन रिएक्शन सीख गए भैया? सिमरत आसान था बच्चे, सिमरत तो, सिमरत जी, सिमरत हाँ जी सर, समझ गया आसान था, सर। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। अब ये करते हैं बेटा, ये कौन कराएगा? ये कराएगी अवनी देवी। अवनी हाँ जी सर।
इसको कैसे करेंगे? सो ये तो एसन रिएक्शन हो जाएगी ना। देखते हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, न्यूक्लियर अटैक है। नहीं सर सर, अगर हीट करते हैं तो सर एसन अल्कोहलिक 1 लिखा होता हुआ है। है। एक मिनट अभी करा रहे हैं इसको। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बोलो आर्यन, क्या कह रहे हो बेटा? केसीएन अल्कोहलिक लिखा हुआ है। अच्छा, वो एल्कोहलिक लिख दिया उसने, कुछ खास उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि एल्कोहलिक है ना? बोलो भैया, तने तने नहीं, आर्यन बोलो, इससे क्या होगा? अगर एल्कोहलिक है तो क्या करेंगे? अल्कोहलिक है तो सर एलिमिनेशन ही होनी चाहिए है सर। हाँ, अल्कोहलिक एलिमिनेशन ही साथ में हीट भी करा है सर तो। देखो, मैंने आपको हीट भी किया है और एल्कोहलिक भी दिया है बच्चे, तो बड़े ध्यान सुनना, यहाँ पे सिर्फ इसी को समझना था। होता क्या है कि ये रिएक्शन, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है बच्चे, अगर केसीएन है ना? देखो, केसीएन में बेटा वो बेस वाला लॉजिक नहीं आता, तो वो एल्कोहलिक से कंफ्यूज नहीं करेंगे बेटा अपने आप को। यहाँ एल्कोहलिक का जो मीडियम बच्चे से, उसको लिंक करो किससे? पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक से, बस समझ गए गुरु बेटा? यहाँ पे एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है बेटा, बिकॉज जो आपने डाला है वो किसी भी एंगल से बेस का रोल प्ले नहीं करता, वो होता ही नहीं बच्चे। तो यहाँ तुमको वो दिमाग नहीं लगाना। इतना फंडा बच्चे तुम्हें क्लियर हो बेटा? आपका जल्दी बोलो अरे मैन। यस सर। अगला, अब सब यहाँ ये सोचना है कि सर SN2 होगा या SN1 होगा, तो इस रिएक्शन में दोनों पॉसिबल बच्चे। SN1 तब कराते हैं बेटा कि अगर तुमको मान लो भयंकर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है, तो वो भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो तुम्हारी मर्जी है बच्चे, SN1 करवा लो, SN2 करवा लो, तुम्हारी मर्जी है बेटा। कुछ नहीं करना बच्चे, BR निकलेगा, वहां पे CN लगेगा। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन नंबर C बनेगा बच्चे, इजी ऑप्शन था। क्योंकि जैसे तुम BR को निकालोगे, चाहे SN2 करो चाहे SN1 करो, अगर आपने BR माइनस निकाला सर, यहाँ प्लस आएगा, वो प्लस बेटा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ए बॉन्ड भी, तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सिंपल ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या बनेगा? C बनेगा। आसान था। सर तो इसमें सर बेंजीन के साथ भी तो सर रेजोनेंस हो सकती है सर, अरे तो अगर भैया, वहां करना जाने के चाहे। लिए तुमको एक बात बता, जब यहाँ ऑलरेडी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो वहां क्यों जाएगा? अच्छा हाँ सर, ओके पॉइंट। वहां जब वहां तुम जब लेके जाओगे तब आएगी ना रेजोनेंस, यहाँ तो ऑलरेडी है। नहीं समझे? जब तुमने BR माइनस को बाहर निकाल ओके दिया सर। था, यहाँ प्लस बना। अरे भैया, यहाँ पे ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो टूट के उस जगह क्यों जाएगा बच्चे जहां रेजोनेंस आएगी? अरे यहाँ तो ऑलरेडी है। नहीं समझे बच्चे? तो जब यहाँ ऑलरेडी है तो नहीं जाएगा भाई। क्लियर? ठीक है, ओके सर। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। अरे ये तुमको अभी नहीं करना था वैसे, चलो तुमने पूछ लिया तो बात अलग है। सिमरत जी, ट्राई कर पाएंगे बेटा अभी? सिमरत बोलो बच्चे। देख सकता हूँ सर। ये बोल रहा है SN1 रिएक्शन है, मोस्ट एक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, बताओ। सर सी पार्ट के अलावा सारे हो गए थे सर, मैंने भी करा था सर ये वाला ट्राई, तो इसमें हाँ बताओ जी। और सर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल ए होगा इसका आंसर। क्या होगा? ए। ए आंसर। कोई और बताओ भैया। मोस्ट एक्टिव मुझसे पूछ रहा है और टुवर्ड्स SN1 सर रिएक्शन। इसका आंसर सर ए पार्ट सर, मतलब कि सर इसमें सर वो सर पहले वाले में तो BR का ए पार्ट निकालेंगे सर, तो ए पार्ट तो हो ही नहीं सकता सर। ये कह रहा है, एक मिनट, ये कह रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, है ना? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा भाई, ये पूछा तुमसे? बोलो भाई। सर फर्स्ट में तो BRA होगा ना? सर तो इसमें सी या डी में से होना चाहिए सर, और बी में भी पहला वाला आयोडीन बात करें निकालेंगे सर। SN1 की, SN1 तो मतलब कार्बोकेटाइन होता है बेटा, बोलो हाँ, है ना? है ना? यस सर। तो सबसे रिएक्टिव कौन तुम्हें दिख रहा है? सबसे रिएक्टिव बोलो कौन है? सर BRA वाला सर, वहां बिल्कुल, रेजोनेंस आ जाएगी ये सर। सबसे रिएक्टिव है BRA वाला। उसके बाद बोलो। सर आई
सर दोनों ऑप्शन में आई ए ही है तो हाँ हाँ सर आई हाँ, ए मतलब पहले वाला हो गया बी आर ए। पहला वाला जो ऑप्शन तुम्हारा है बच्चे, जो तुमने पहला बोला वो बोला बी आर ए, ये रहा बी आर ए, ठीक है। मतलब ए पार्ट हो गया पहला आंसर तुम्हारा। दूसरे में तुम्हारा हो जाएगा बी। अरे मानते हो? सर ए होगा ना सर, इसमें भी रेजोनेंस आ जाएगी। नहीं होगा। अरे किस में होगा? हाँ, मतलब आई ए कह रहे हो ना तुम? जी सर। हाँ ठीक है, मतलब बी बी पार्ट कर रहा हूँ बच्चे यार मैं। बी में कौन सा आई ए? अब ठीक है, अच्छा ओके सर, हाँ जी। बी में कौन सा आई ए? डन, ठीक है। अब अगला बोलो। सर सी वाले में दोनों टर्शरी बन रहे थे सर, नहीं, समझ सी नहीं आया। सी सी वालों में दो टर्शरी नहीं है बेटा। अगर तुम चेक करोगे बेटा, अच्छा ऐसे वैसे तुमसे पूछा कि ए का कौन सा बी है, ठीक है। देखो ये तुम्हारे सारे आंसर आ गए बेटा। अब तुम्हें कंफ्यूजन सी वाले में। अब सी में ज्ञान सुना, डी का बताओ, डी में कौन होगा? सर डी में ए होगा सर। डी में ए। दोनों सी डी में सेम ही है सर। डी नहीं, सेम नहीं भैया, डी में बी आर ए होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, डी में बी आर ए होगा, यहाँ पे आई ए होगा, यहाँ पे ये होगा बेटा। अब अगर तुम्हें दिख रहा है कि दोनों टर्शरी है बच्चे, तो तुम्हें गलत दिख रहा है, दोनों टर्शरी नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर दोनों टर्शरी हैं, तो दोनों टर्शरी नहीं है। यहाँ पे एक तुम्हें ज्ञान की बात देता हूँ बच्चे, इसमें और सुनो ध्यान से। ये क्या होता है बच्चे, जो तुम्हारा बी आर ए है, बी आर ए जो यहाँ पे है, बी आर ए जो है, दिस बी आर ए इज बेसिकली एट अ ब्रिज हेड पोजीशन। चेक करो बच्चे, वहां ब्रिज बना हुआ है, इज एट अ ब्रिज हेड पोजीशन। तो अगर ब्रिज हेड पोजीशन में तो क्या होगा बेटा? तो बेटा जी यहाँ पे एक रूल तुमको पढ़ना पड़ता है पायरो में, उसका नाम है ब्रेड्स रूल। उसने क्या बोला कि कार्बोकटाइन जब बनाओगे, जब SN1 करोगे, तो कार्बोकटाइन कभी भी आसानी से ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बन पाता, क्योंकि वो रिक्वायर्ड प्लेनर पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएगा। तो जो तुम्हारा BRB है वो सेकेंडरी पोजीशन है, सुनो ध्यान से। हाँ, जो तुम्हारा BRB है दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी पोजीशन एंड दैट इज अवे फ्रॉम द ब्रिज हेड। इस वजह से जो तुम्हारा BRB है दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल पोजीशन। अरे बच्चे बात समझ आ रही पक्का? बोलो। क्योंकि BRA जो Yes. पोजीशन के बच्चे, बिकॉज वो ब्रिज हेड पोजीशन है बेटा। ब्रिज हेड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर उस पोजीशन पे आ गया, तो उस पोजीशन पे जब तुम बनाओगे कार्बोकेटाइन, सिंपल फंडा, अ कार्बोकेटाइन कैन नॉट इजीली फॉर्म एट अ ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन पे आसानी से कार्बोकेटाइन नहीं बन पाता। व्हाई? बिकॉज जो कार्बोकेटाइन है, इट कैन नॉट, बिकॉज द कार्बोकेटाइन कैन नॉट अचीव द रिक्वायर्ड प्लेनर ज्योमेट्री। क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चे, तो ज्योमेट्री वहां पे क्या होनी चाहिए बच्चे? प्लेनर। बात खत्म। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट? हाँ भाई, नो सर।